नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम लाए हैं हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और अच्छा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है ए 1857, बी 1947, सी 1835, डी 1761। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857। सही जवाब हो जाएगा 1857। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी का वर्ष क्या था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। सही जवाब हो जाएगा 1915। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1915। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। सही जवाब हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1928। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, शाहजहां ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश का राजा था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1942। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था? कौन सा युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, चाणक्य। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 1885। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे महान शासक था समुद्रगुप्त। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने वाला भारतीय कौन था? तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने वाला भारतीय कौन था? तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने वाला भारतीय था पद्मसंभव। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पद्मसंभव। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किसने रामायण की रचना की थी? किसने रामायण की रचना की थी? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सारनाथ। अगला प्रश्न है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए वैशाली में,
पाटलिपुत्र में, कुंडग्राम में या राजगृह में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडग्राम। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर कुंडग्राम। महावीर जैन का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1761 में, सी 1764 में या डी 1772 में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1764। अगला प्रश्न है पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर रॉबर्ट क्लाइव। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णु शर्मा, डी माघ। इसका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर टोडरमल। अगला प्रश्न है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर हमला किया था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर हमला किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर हमला किया था। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज किसने लिखा था? हिंद स्वराज किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज लिखा था महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है किस क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? किस क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भगत सिंह। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1946। अगला प्रश्न है किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? आपका ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी अरविंद घोष। इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्न उत्तर के साथ।